सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं। गीप, गीश, गीन। गीप, गीस, गीन में तीनों में शेष व्यवस्था है बड़ी। अब यहाँ तीनों को समझना बहुत जरूरी है। जो गीप प्रत्यय वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें से परीक्षा में सबसे ज्यादा आते हैं। गीप प्रत्यय कहाँ लगता है? ऋकारांत, नकारांत, बाल्य शब्द या युवा, आयु वाले शब्दों में लगता है। द्विगु समास का कोई शब्द होता है उसमें गीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। पहले इसको समझते हैं। जैसे दात्री शब्द आया तो ऋकारांत क्या है? जिसके अंत में री आ रही है ऋषि की, तो वो ऋकारांत कहलाएगा। दात्री के री को क्या कर दिया हमने? अर कर दिया। तो अर कर दिया तो क्या बचा? रा। ता और रा मिलकर के क्या बन जाते हैं? त्रा। जब इनको ई बड़ी जोड़ोगे तो बन जाएगा दात्री। ऐसे ही धात्री, कर्त्री, ये अन्य उदाहरण नीचे दिए हैं। गुणिन शब्द, अब हमने क्या कहा था? नकारांत शब्द जिसके अंत में हलंत आ रहा हो उसमें की प्रत्यय का प्रयोग होकर के सिर्फ हमें बड़ी जोड़ना है, कुछ नहीं करना है, गुणिनी बन जाएगा। अब कुमार शब्द आता है, किशोर शब्द आता है, तो कुमार में गीप जुड़ेगा तो शेष तीनों में क्या बच रहा है? ई बड़ी बच रही है, ये ध्यान रखना है। तो कुमारी, किशोरी इस प्रकार से बन जाएगा। और क्या बन सकता है? रागी, दंडिनी, इन प्रकार से बनेगा। अब आगे हम समास की ओर कि त्रिलोक शब्द क्या है? समास। तो त्रिलोक में गीप प्रत्यय जुड़ेगा, त्रिलोकी, पंचवट, पंचवटी, अष्टदश, अष्टादही, सप्त, सप्त, सप्ताब्द लिखा तो शताब्दी बन जाता है। और अन्य उदाहरण नद प्लस गीप बनेगा नदी, श्रीमत प्लस बन जाएगा श्रीमती। श्रीमत में ऐसे ही मूल प्रत्यय मतों पर लगा है, श्री शब्द है तो श्रीमती लगेगा अगर ई बड़ी करना है, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए। अब आते हैं हम जातिवाचक अकारांत शब्दों में गीश प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है। जातिवाचक अकारांत कैसे? किसी की जाति है, जैसे महेश क्या है? भैंस को महेश बोलते, तो ये जातिवाचक शब्द, इसमें गीश प्रत्यय लग करके महिषी बनेगा। मृग में जुड़ा तो मृगी बन गया, सुंदर शब्द में जुड़ा तो सुंदरी बन गया, नर्तक में जुड़ गया तो नर्तकी बन गया, इंद्र में जुड़ा तो इंद्राणी बन गया, गोप में जुड़ा तो गोपी बन गया। ये सब जातिवाचक शब्द हैं। ब्राह्मण में जुड़ा गीश प्रत्यय तो ब्राह्मणी बन गया, गौर में बना तो गोरी बन गया। तो इस प्रकार से ये गीश प्रत्यय के उदाहरण हैं। और गीन प्रत्यय जो सबसे महत्वपूर्ण, एक ही उदाहरण इसका अधिकांश मिलता है। नर शब्द में जोड़ेंगे तो गीन बन जाएगा नारी। पहले शब्द की उपधा कर देंगे तो दीर्घ आ जाएगा ना बड़ा ना, और गीन में से ई जुड़ेगा तो नारी बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमने संपूर्ण प्रत्ययों की लगभग 18 वीडियो हमने बनाई हैं। और ये पहली यण संधि, दीर्घ संधि से लेकर के संधि, समास, प्रत्यय और प्रत्ययों में पूरे कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय की पूरी 18 वीडियो हमने लगभग बनाई हैं। इन सब वीडियो को 10वीं के विद्यार्थी, जो 19 तारीख को आपका पेपर होने वाला है, उससे पहले ये जरूर देख करके जाएं। इससे आपको बहुत लाभ होने वाला है। आपके व्याकरण में एक भी नंबर नहीं कटने वाले हैं। धन्यवाद।